नमस्कार दोस्तों, सिनेमा क्लासेस के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। साल 1975 बॉलीवुड के लिए सबसे खास रहा। इस साल अमिताभ बच्चन ने शोले और दीवार के रूप में दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। धर्मेंद्र की प्रतिज्ञा और फिरोज खान की धर्मात्मा ने सबका दिल जीता। छोटे बजट की जय संतोषी मां ने भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस किया और रफू चक्कर और चुपके चुपके जैसी फिल्मों ने लोगों को गुदगुदाने पर मजबूर किया। इसी साल दो ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिन्हें आज के दौर में मास्टरपीस कहा जाता है। वो दो फिल्में हैं बी नागी रेड्डी जी की जूली और गुलजार साहब की आंधी। बताऊंगा उन पॉइंट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं इन दोनों ही फिल्मों को एक दूसरे से जोड़ती है और उन पॉइंट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं इन दोनों ही फिल्मों को एक दूसरे से अलग करती है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। सबसे पहले बात जूली की। इस फिल्म के लीड रोल्स में हमें नजर आई थी साउथ की मशहूर एक्ट्रेस लक्ष्मी, जिन्होंने फिल्म में टाइटल रोल निभाया था। विक्रम मकांदर जूली की प्रेमी शशि भट्टाचार्य के किरदार में, नादिरा जूली की मां मार्ग्रेटा के रोल में, ओम प्रकाश जूली के पिता मॉरिस के रोल में, श्रीदेवी जूली की बहन इरीना के रोल में, उत्पल दत्त शशि भट्टाचार्य के पिता मिस्टर भट्टाचार्य के रोल में, अचला सचदेव शशि की मां देवकी भट्टाचार्य के किरदार में, रीटा बहादुरी शशि की बहन उषा के रोल में, सुलोचना रूबी आंटी के किरदार में, जलाल आगा रिचर्ड के रोल में और राजेंद्र नाथ रहीम के रोल में हमें नजर आए थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था के.एस. सेतु महादेवन ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था बी नागी रेड्डी और अल्लूरी चक्रपाणी ने अपने बैनर विजय प्रोडक्शंस के तले। इस कंपनी ने इससे पहले दिलीप कुमार की राम और श्याम, राजेश खन्ना हेमा मालिनी की प्रेम नगर और राकेश रोशन की बतौर हीरो पहली फिल्म घर घर की कहानी बनाई थी। अल्लूरी चक्रपाणी ने न सिर्फ फिल्म को प्रोड्यूस किया बल्कि फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा था। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे टीनू आनंद के पिता इंदर राज आनंद ने। फिल्म को एडिट किया था एम.एस. मोनी ने। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और इसे अपनी खूबसूरत संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 1 करोड़ 40 लाख का बिजनेस किया। अगर हम फिल्म के ओवरसीज बिजनेस को देखें तो फिल्म ने 2 करोड़ 80 लाख का बिजनेस करके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। जूली की कहानी गोवा में रहने वाली एक मिडिल क्लास लड़की जूली के इर्द गिर्द घूमती है। जूली के फैमिली में उनके पिता मॉरिस है जो पेशे से एक रेलवे इंजीनियर है। उन्हें शराब पीने का बहुत शौक है। जूली की मां मार्ग्रेटा उर्फ मैगी एक हाउसवाइफ है। वो स्वभाव से काफ़ी डोमिनेटिंग है। साथ ही में जूली का एक छोटा भाई भी है और एक छोटी बहन इरीना भी है। जूली की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है उषा, जो उसके घर से थोड़ी ही दूर में रहती है। अगर उषा की परिवार की बात की जाए तो उषा के पिता मिस्टर भट्टाचार्य एक पढ़े लिखे मॉडर्न ख्यालों वाले शख्स है, तो उसकी माँ देवकी थोड़ी सी रूढ़िवादी है अपने सोच में। उषा का एक भाई है शशि, जो कॉलेज में पढ़ता है और दिखने में बेहद हसीन है। इनके अलावा रहीम नाम का एक दुकानदार भी रहता है जो जूली से फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। शशि और रहीम के अलावा रिचर्ड भी जूली से मन ही मन प्यार करता है, मगर जूली का दिल तो सिर्फ शशि के लिए ही धड़कता है। जूली और शशि के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियों से मार्ग्रेटा काफ़ी नाराज़ हो जाती है। एक रोज़ जूली शशि के घर चली जाती है। घर पर कोई नहीं रहता। जवानी और मोहब्बत के नशे में चूर होकर जूली और शशि सेक्स कर बैठते हैं। बाद में जूली को ये पता चल जाता है कि वो शशि के बच्चे की माँ बनने वाली है। जैसे ही वो अपनी प्रेगनेंसी की बात अपनी माँ मैगी से शेयर करती है, मैगी उसकी खूब पिटाई करती है। बदनामी से बचाने के लिए मैगी जूली को कुछ दिनों के लिए अपनी पहचान की रूबी आंटी के पास भेज देती है। रूबी आंटी के देखरेख में ही जूली बच्चे को जन्म देती है। दूसरी तरफ मॉरिस की डेथ से जूली और उसके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मैगी जूली को ये बताती है कि वो बच्चे को अनाथालय के यहाँ सौंप देगी। जैसे ही जूली को ये बात पता चलती है, वो अपनी माँ के इस फैसले का विरोध करती है और बच्चे को अपने साथ ले जाने की जिद कर रूबी आंटी जूली को समझाती है कि क्यों अगर वो बच्चे को साथ में लेके गई तो उसके परिवार की समाज में बदनामी हो जाएगी। रूबी आंटी का कहा मानकर जूली बच्चे को रूबी आंटी के पास छोड़कर घर चली जाती है। किस्मत फिर से
जूली को शशि से मिलवा देती है। वो शशि को सब सच बता देती है। शशि जूली के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, मगर देवकी भी मैगी की तरह इस रिश्ते को नामंजूर करती है। इसका कारण एक है कि जूली एक क्रिश्चियन लड़की है। देवकी जूली पर शशि को अपने प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाती है। मैगी अपने पूरे परिवार को लेके इंग्लैंड जाने की तैयारी शुरू कर देती है। मिस्टर भट्टाचार्य मॉरिस के किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर्स के लिए मैगी और उसके परिवार को अपने घर बुला। फिल्म के क्लाइमैक्स में मिस्टर भट्टाचार्य मार्गरेट को समझाते हैं कि कैसे प्यार कभी धर्म जात पात की दीवार नहीं देखता और कैसे जूली का बच्चा उन दोनों ही परिवारों के लिए बेहद ही खास है। जूली और शशि और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब बात गुलजार की आंधी के बारे में। फिल्म में संजीव कुमार ने जेके का किरदार निभाया था, सुचित्रा सेन ने आरती देवी का रोल किया था, ओम शिवपुरी एस चंद्रसेन, मनमोहन ने एस के अग्रवाल का रोल किया था, AK हंगल ने बृंदा काका का, CS दुबे गुरु शरण के रोल में, ओम प्रकाश लल्लू लाल कैंपेन मैनेजर के रोल में और रहमान के बोस के रोल में। फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ गुलजार ने फिल्म की स्क्रीन प्ले और गीत भी लिखे थे। फिल्म को प्रोड्यूस किया था J ओम प्रकाश ने। फिल्म को संगीत से सजाया RD बर्मन ने। सिनेमेटोग्राफी के वैकुंठ ने की थी। फिल्म को एडिट किया था वामन भोसले और गुरुदत्त शिराली की जोड़ी ने। फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, इस वजह से मैं आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं देना चाहता। फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.9 की रेटिंग मिली हुई है। फिल्म आंधी की कहानी पॉलिटिशियन आरती देवी और उनके पति JK के ऊपर आधारित है। JK जो कि पेशे से एक होटल मैनेजर है, अपने होटल के किसी फंक्शन में एक नशे में धुत लड़की को बचा लेता है। वो लड़की और कोई नहीं, मशहूर पॉलिटिशियन के बोस की बेटी आरती रहती है। आरती और JK एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। JK और आरती दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि शादी की कुछ ही सालों बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ जाती है और दोनों अलग होने का फैसला करते हैं, मगर इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे की बेहद इज्जत करते हैं। कई सालों बाद दोनों की फिर से मुलाकात हो जाती है। तब आरती राजनीति की दुनिया की एक सशक्त नेता बन जाती है। अलग होने के बावजूद भी दोनों करीब आ जाते हैं, मगर इस डर से कहीं आरती का नाम फिर से ना खराब हो जाए, इसलिए वो अपने कदम पीछे खींचती है। अंत में जब ऑपोजिशन पार्टी एक रैली करती है आरती देवी को बदनाम करने के लिए, तब वहाँ पर आरती पहुँच जाती है और आरती देवी जनता से कहती है कि किस तरह से लोगों की सेवा करने की खातिर उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया। उसी रैली में आरती देवी के पति JK भी पहुंच जाते हैं। आरती देवी की सच्चाई सुनने के बाद वोटर्स आरती देवी की जय के नारे लगाते हैं। इन्हीं नारेबाजी के बीच से ही JK और आरती अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद आरती रेडियो ऑन करती है, जिसमें से ये न्यूज़ आती है कि आरती की जीत निश्चित है, कि आरती इलेक्शन जीत जाती है और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा उन सिमिलैरिटीज़ के बारे में जो कहीं ना कहीं जूली और आंधी को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। सबसे बड़ी और बेसिक सिमिलैरिटी इन दोनों ही फिल्मों में है वो इन दोनों ही फिल्मों की ईयर ऑफ रिलीज। जहां जूली 18 अप्रैल 1975 को रिलीज हुई थी, तो वहीं आंधी उसी साल के फरवरी के 14 तारीख को प्रदर्शित हुई थी। मशहूर कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश ने दोनों ही फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जहां जूली में उन्होंने जूली के पिता मॉरिस का किरदार निभाया, तो वहीं आंधी में उन्होंने कैंपेन मैनेजर लल्लू लाल का रोल किया था। इन दोनों ही फिल्मों के बीच एक और कॉमन फैक्टर है दोनों के एवरग्रीन म्यूजिक। जहां जूली के गाने भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, दिल क्या करे, माई हार्ट इज बीटिंग, तू शाम मेरा आज भी उतनी ही फेमस है जितना कि 48 साल पहले थी। तो वहीं गुलजार की फिल्म आंधी के गाने इस मोड़ से जाते हैं, तेरे बिना जिंदगी से, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, आज भी उनके करियर के वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स में गिने जाते हैं। इन दोनों ही फिल्मों को अपनी रिलीज से पहले कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगर जूली की बात की जाए तो फिल्म का सब्जेक्ट प्री मैरिटल सेक्स, इंटरकास्ट मैरिज और फिल्म में लक्ष्मी और विक्रम के हॉट सीन्स ने काफ़ी बवाल मचा दिया था।
तो वहीं आंधी फिल्म को लेकर लोगों को ये लगा कि ये फिल्म इंदिरा गांधी की बायोपिक है, मगर जब कांग्रेस के नेताओं और इंदिरा गांधी ने फिल्म को देखा तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि फिल्म का इंदिरा गांधी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। 1976 में ऑर्गेनाइज हुई फिल्म फेयर अवार्ड के लिए लक्ष्मी और सुचित्रा सेन दोनों को ही बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। ऋतिक रोशन का इन दोनों ही फिल्मों से बहुत ही गहरा नाता है। वो कैसे? जहां जूली फिल्म का संगीत उनके चाचा राजेश रोशन ने दिया था, तो वहीं आंधी फिल्म को प्रोड्यूस उनके नाना जी जे ओम प्रकाश ने किया था। अब बात उन फैक्टर्स की जो इन दोनों ही फिल्मों को एक दूसरे से अलग करती है। अगर जूली फिल्म की बात की जाए तो जूली फिल्म मलयालम फिल्म चट्टाकरी पर आधारित थी, जिसे डायरेक्ट भी के एस सेतु महाधवन ने किया था और फिल्म की लीड रोल में लक्ष्मी ही थी। तो वहीं आंधी एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी। दोनों ही फिल्मों का अगर सक्सेस पैरामीटर देखें तो वो काफ़ी अलग अलग मालूम पड़ता है। अगर जूली फिल्म की बात की जाए तो जूली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया, मगर आंधी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिसड्डी साबित हुई। बाद में जब दूरदर्शन में आंधी फिल्म दिखाई गई थी तब लोगों को समझ में आया कि फिल्म कितनी बेहतरीन है। 1976 में फिल्म फेयर की बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी लक्ष्मी ने फिल्म जूली के लिए जीता। विक्रम मकांदर का ये कहना है कि जूली फिल्म करना उनके करियर की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने ये फिल्म इसलिए साइन की थी क्योंकि साउथ की बड़ी बैनर थी और उसको अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, मगर जब फिल्म में उन्होंने अपना रोल देखा तब वो समझ गए कि उनका रोल महज एक सपोर्टिंग एक्टर का था और पूरी लैमलाइट और वाहवाही लक्ष्मी लेके गई। तो वहीं अगर हम संजीव कुमार के करियर पे ध्यान दें तो आंधी के बाद उन्होंने शोले, त्रिशूल और शतरंज के खिलाड़ी जैसी यादगार फिल्में हमें दी। एक्ट्रेस लक्ष्मी ने जूली फिल्म के बाद 2-3 हिंदी फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा जूली फिल्म के लिए मिला था, जिसके बाद वो वापस साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ चली गई। साल 2004 में उन्होंने हलचल फिल्म से कमबैक किया था, जिसमें उन्होंने करीना कपूर की नानी का रोल निभाया था। इसके बाद आज भी लक्ष्मी साउथ के कई फिल्मों और रियलिटी शोज में हमें नज़र आती है। अगर सुचित्रा सेन की बात की जाए तो उन्होंने आंधी के बाद 2-3 बंगाली फिल्म्स में एक्ट किया, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग से हमेशा हमेशा के लिए रिटायरमेंट ली। वो लैमलाइट में आती ही नहीं थी और साल 2014 में उनका निधन हुआ। ये तो था मेरा वीडियो जूली वर्सेस आंधी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे पूछो तो इन दोनों ही फिल्मों के गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए कि आपकी इन दोनों में से सबसे ज़्यादा फेवरेट फिल्म कौन सी है। मेरे चैनल सिनेमा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किन्हीं 2 बॉलीवुड फिल्मों के बीच की कंपैरिजन करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ।